हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज जो है ना हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अकाउंटेंसी पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो हर एक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो इसी तरीके से जो है ना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर इस लेक्चर की पीडीएफ की लिंक भी आपको मैं वहां प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ क्या पूछा जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क कैरी करेंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स के बेसिस पे हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जिस तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये कैश बेसिस है। इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया जाता है 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में। मैंने आंसर दे रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिवील्स कैश पोजीशन, सरप्लस और डेफिसिट, कैपिटल फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर है बी, सरप्लस एंड डेफिसिट। तो इस तरीके के एमसीक्यूज आप लोगों को 1 मार्क वाले टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पे भी है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में और भी क्वेश्चंस, जैसे कि अनरिकॉर्डेड है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में है। व्हेन रियलाइज्ड आर क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, देयर डैश अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, तो करंट अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ डैश, तो ईच पार्टनर्स कैपिटल। तो इस तरीके के जो ना फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर देखो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुडविल निकालना पड़ सकता है आप लोगों को। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को गुडविल निकालना पड़ सकता है कैपिटलाइज मेथड से, या फिर सिंपल प्रॉफिट मेथड से, किसी भी मेथड से। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर, फीचर्स ऑफ डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। देखो वीडियो को आप लोग ना पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि आपको कितने कितने मार्क्स के आपको क्वेश्चंस किस किस तरीके से पढ़ने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग को देखते हैं और जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर बाद में उन्हें पता नहीं चलता कि पढ़ना कैसे है, फिर उनको वापस दोबारा वीडियो देखने आना पड़ता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, और वीडियो को एंड तक देखना। एंड में जो है ना मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में ना आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा, और भी 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछे जाते हैं कई बार, जैसे कि व्हाट इज कैपिटल फंड। ये सब सारे जो है ना क्वेश्चन सारे ईयरली क्वेश्चंस है, ये हर किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन आ ही चुके हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, राम श्याम एंड हरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। राम रिटायर हो जाता है, सॉरी हरी रिटायर हो जाता है, राम और श्याम जो है ना डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट उनका क्या लॉसेस क्या होगा 2:1 रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना पड़ता है। तो कई बार गेनिंग रेशियो निकालने देगा, कई बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने देगा, है ना। फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स देखा, ये थोड़े देर पहले भी मैंने बताया था, वापस दोबारा ये क्वेश्चन घूम घूम के आ गया। तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो कि बार बार घूम के आते हैं। हमें मेथड्स ऑफ गुडविल बताना है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड्स, कोई भी 2 मेथड बता, तो कई सारे मेथड्स हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 बताने हैं, तो आप 2 बता देना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, किस तरीके से हम लोग करंट रेशियो निकालेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से देखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। व्हाट इज़ ट्रेंड एनालिसिस क्या है। फिर व्हाट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट, व्हाट दे डू से शो, एक्सप्लेन वन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक मेथड शो करना है ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। तो इस तरीके के क्वेश्चन 3 मार्क वाले 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे कई बार रिपीट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब देख रहे हो ना, तो ये सब जो है ना सारे कभी ना कभी आ ही चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह। तो ये इन सब सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है, और ये इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर जाके यहाँ पे देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फीचर शेयर्स, तो फॉर फीचर का थोड़ा स्पेलिंग गलती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको समझाना है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेना आप। ठीक है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियोज। तो ये सब कुछ सॉल्व क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा। एक और क्वेश्चंस मैं शो कर रहा हूँ जो कि आपको 2 पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको दोनों ही डाउनलोड करना है, दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होगा, इसमें तो आंसर्स के साथ है। तो चलिए फटाफट उस पीडीएफ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ना, ये आपका पीडीएफ है आपका चैप्टर वाइज। वो जो मैंने समझाया था वो था आपका मार्क वाइज, और ये जो है चैप्टर वाइज है। तो पहले चैप्टर से आपको क्या पढ़ने हैं, तो पहले चैप्टर से आपको पढ़ना है जैसे कि
व्हाट इज़ प्रॉफिट मोटिव एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इनके फीचर्स। देखो ये 2007, 8, 15, 16 और 20 में रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनपीओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन करो। ठीक है, कैश एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंट्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओज। फिर जाके व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन, कई बार पूछे जा चुके हैं, 99 में, 5 में, 2009 में भी पूछा जा चुका है। फिर ये तो क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनके फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के साथ। ये देखो कई बार रिपीट हो जाए, 2003, 8, 16, 17, 18, 19 और 20 में आ चुका है। इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है इसकी। ये जो क्वेश्चंस है इसकी भी मैं आंसर्स देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो। अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द इसकी भी आंसर्स बना के देने की कोशिश करूंगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, 2019 में आ चुका है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इनके फीचर्स बताओ एग्जाम्पल के साथ, कैपिटल फंड के बारे में। ठीक है, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्टेप्स पढ़ना है आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। फिर आपको पढ़ना है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एन एनपीओ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पार्टनरशिप डीड और इसके कंटेंट्स। ये देखो 99 में, 2003, 7, 9, 14, 18 और 9 में आ चुका है। व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि डीड वही है, अगर ना हो तो क्या करना पड़ता है हमें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002, 9, 11, 14 में आ चुका है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस पीडीएफ में जो भी है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, है ना। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इनके फीचर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन, है ना, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मेंशन द एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कई बार पूछा जा चुका है। गारंटी इन पार्टनरशिप एंड पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ना, पार्टनरशिप के साथ डिफरेंस बिटवीन इसको पढ़ लेना। गुडविल क्या है, गुडविल से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा ही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। ठीक है, या तो गुडविल के बारे में पूछा जाएगा कि गुडविल क्या है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ गुडविल कैसे वैल्यू किया जाता है, या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे कि किस तरीके से ये अफेक्ट करता है, फैक्टर मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है, या फिर इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2008, 13, 15 और 17 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही एनपीओ हमारा चैप्टर खत्म होता है तो स्टार्टिंग होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में से हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, तो पार्टनरशिप में से हम लोग को सबसे पहले देखो, पार्टनरशिप में से हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ने होंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, ये फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, ये सबको बहुत अच्छे से पढ़ना और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ना आपको व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हेन एंड व्हाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डन बाय पार्टनरशिप बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेमोरेंडम वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, कब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है और उसका इफेक्ट क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये 2008, 10, 12, 13, 15 और 20 में आ चुका है। फिर जाके हिडन गुडविल के बारे में पढ़ना है, डिफाइन हिडन गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसीज के बारे में, 2007, 9, 13 और 14 में आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, है ना, मेंशन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हाउ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड, 2013, 16, 17 में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ लेने हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ द अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन करो उसको। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, एक्सप्लेन करना है इनको, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल वगैरह में तो कैलकुलेशन करना है आपको, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सबसे आपको प्रैक्टिकल करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है,
कैलकुलेशन करना है सब। तो ये सब आप लोगों के ना प्रैक्टिकल के भी मैंने बता रखे हैं कि क्या क्या आपको करने हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ना व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, जो कि 2012 में, 15 में, 18 में, 20 में आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरियस मूड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 16, 19, 20, हो सकता है इस बार 23 में भी आए, है ना। 11 में भी आ चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट और मेंशन ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ लेना रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट के बीच में। 2017, 19, हो सकता है 23 में भी इस बार आए। व्हाट आर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज क्या है और इनके ट्रीटमेंट इन रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ आर द अकाउंट सेटल बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ना है आपको। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल्स आपको क्या करना है, इस चैप्टर से आपको जर्नल पढ़ने हैं। जर्नल बहुत अच्छे से करना, जर्नल एंट्रीज, इस चैप्टर के जर्नल एंट्रीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भूलना मत। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और अदर लेजर्स 2016, 18 और 20 में पूछा जा सकता है, जा चुका है। हो सकता है 2023 में, हो सकता है ये भी 2023 में इस बार आ जाए। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल से हमें क्या पढ़ने हैं, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से हमें पढ़ने हैं टर्म कंपनी के बारे में, उनके फीचर्स, 1 और 2009 में आ चुका है। शेयर्स क्या है और वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बताओ, एक्सप्लेन करो। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2099 में, 2000 में, 16 में, 17 में, 20 में और ये 2023 में भी आ सकता है। कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इस क्वेश्चन को तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। 99 में, 2005, तो 9 और 12 में शेयर और डिवेंचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। देखो 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये हो गया हमारा क्या 20, और हो सकता है 2023 में भी आए। मतलब कई बार रिपीट हो चुका है। देखो ना, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी इतना हाई है कि ये हर साल ही आ जाए हो सके तो इनको आप अच्छे से पढ़ना है। फिर व्हाट इज शेयर कैपिटल, मेंशन द वेरियस कैटेगरीज, व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस ऑफ सिक्योरिटी विच फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। 2003, 8, 12, 13 और 20 में आ चुका है। कैन ए कंपनी इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट, इफ यस अंडर व्हाट कंडीशन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है ना, 2003 और 2014 में। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के बीच में, दोनों में क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताना है आप लोगों को। व्हाट स्टेटरी एंड स्टैटिस्टिकल बुक, व्हाट इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सच बुक्स, 2004, 8 और 14 में पूछा जा चुका है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक में से है। इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही करने हैं, चाहे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में हो, चाहे फॉरफीचर शेयर किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताओ। 2012, 15, 16, 18, 19 और 2023 में भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एक्सप्लेन करो ब्रीफली द टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। शॉर्ट नोट भी बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि राइट इशू के ऊपर, कॉल इन एरियर के ऊपर में, पीछे आप देख ही रहो कितने साल में आ चुका है ये। कॉल इन एडवांस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर। उसका इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोनस शेयर्स, बाईबैक शेयर्स। तो इन सब सारे शॉर्ट नोट्स को आप जरूर पढ़ना। और प्रैक्टिकल्स क्या करने हैं आपको इस चैप्टर से आपको शेयर वाले चैप्टर से आपको फॉरफीचर और री इशू, इस टॉपिक से आपको प्रैक्टिकल करने ही करने हैं, किसी भी तरीके से आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। फिर डिवेंचर वाले चैप्टर से अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, तो यहाँ से एन इशू ऑफ रिडम्पशन, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर। डिवेंचर के बारे में मैंने ऊपर भी बताया कि डिवेंचर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके फीचर्स पढ़ो अच्छे से, एडवांटेज पढ़ो, डिसएडवांटेज पढ़ो। 7, 13, 15, 17, 18 और हो सकता है 23 में भी आ जाए। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर, अलग अलग तरीके के डिवेंचर्स क्या है, एक्सप्लेन करो इनको ब्रीफली। 2018 में आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन करो उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज एंड मेथड्स। 2012, 14, 15, 17, 19 और 2000 में भी आ चुका है ये, ठीक है, 2020 में भी आ चुका है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या है ये, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसके ट्रीटमेंट के साथ कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ना अच्छे से। व्हाट इज सिंकिंग फंड, इन सब सारे क्वेश्चंस की ना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड कर दो। अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं जितना जल्दी हो सके तो इनके आंसर्स भी जो ना प्रिपेयर करके आपको या तो वीडियो बना दूंगा, या तो अपलोड कर दूंगा, या तो इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखोगे एक्सप्लेन द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर
इट्स आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन देम। ठीक है, ये फिर ड्राफ्ट ए फॉर्मेट ऑफ रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 में कई बार पूछा जा चुका है इसको, हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन आ जाए। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2019-20 में पूछा गया है। हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इट, एक्सप्लेन करो इसका इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, 2012, 13, 15 और 16 में पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि चैप्टर से आपको पढ़ने, चैप्टर नंबर 8 से आपको पढ़ने क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, हु आर द पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये सब सारे क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछे जा चुके हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट 2016, 18, 19 में पूछा गया है। कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में है ना, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। उसके बाद ये रेशियो, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सब सारे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9, ये रेशियो वाले चैप्टर से। तो रेशियो वाले चैप्टर से आपको देखो ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, इनके लिमिटेशंस वगैरह को पढ़ने। 2012 ये 14 है, फिर उसके बाद तुम्हारा 18 और ये 20 है। तो ये सब आपको पढ़ने, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने। तो अगर कोई भी डाउट हो ना, दिक्कत हो, तो आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करना। और बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है अलग अलग सब्जेक्ट पे। मैंने याद रखा है उन सबको, और आप मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और मैं उन टॉपिक्स पे ज़रूर है कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा कैश फ्लो है, जो कि कैश फ्लो से आप लोगों को पढ़ना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके यूजेस एंड लिमिटेशन। देखो कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, है ना। गिव 4 एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स बता दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्या करने हैं आपको, इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं करने हैं, ये पुराना सिलेबस का, ये 2012 तक ही आ चुका है, इसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपको प्रैक्टिकल करना है वो इनडायरेक्ट मेथड में करना है, ठीक है। 2014, 15, 18, 16 दिख रहे हो ना यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छे से करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2016 और 17 में आ चुका है, और फाइनेंसिंग 2016 में आ चुका है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलता रहे। मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।